अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मोहम्मद मुस्लिम आपका अपने चैनल वाई के उर्दू ऑफिशियल पर खैर मकदम करता हूँ, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे, खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, रीड के जो क्लासेस हमारे चैनल पर चल रहे हैं उनमें से आज हमारा मौजू है, जो हमारा टॉपिक है आज के क्लास का, वो है अल्फाज और उनकी किस्में। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए सीधे बात करते हैं अपने मौजू की। अल्फाज और उनकी किस्में, मुश्तक़ और मुरक्कब अल्फाज। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लफ्ज़ की तारीफ़, लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ की परिभाषा। ठीक है, पहले हम लफ्ज़ को ही डिस्कस कर लेते हैं। लफ्ज़ कहते हैं दोस्तों दो या दो से ज़्यादा हरूफ, हर्फ की जमा है हरूफ। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा हरूफ का ऐसा मजमुआ, मजमुआ कहते हैं। किसे कहते हैं? हिंदी में अगर बात करें, शब्दों का संग्रह। ठीक है, अल्फाज का मजमुआ कैसे कहते हैं? शब्दों का संग्रह। दो या दो से ज़्यादा हरूफ का ऐसा मजमुआ जो बामाना लफ्ज़ कहलाता है, यानी कि ऐसे शब्दों का इकट्ठा होना जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, सार्थक शब्द हो। ठीक है, मानादार लफ्ज़ बन रहा हो, मानादार शब्द बन रहा हो। ठीक है, उसको हम लफ्ज़ कहते हैं, बामाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि लफ्ज़ की तारीफ़, लफ्ज़ की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। दो या दो से ज़्यादा हरूफ का ऐसा मजमुआ जो बामाना हो, यानी माना निकल रहा हो। अगर एग्ज़ाम्पल, मिसाल की अगर बात करें तो जैसे कि आम। ठीक, तो ये क्या, आम से हम समझे कोई फल की बात हो रही, कोई फ्रूट की बात हो रही। अगर इसका उल्टा कर देते, ठीक, मा, मीम को पहले ले आते और अलिफ को बाद में रखते, तो कुछ समझ में आता। लफ्ज़ तब भी मिले लेकिन माना नहीं निकल पाया, सार्थक नहीं हुआ, निरार्थक हो गया। ठीक है, तो बामाना होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि लफ्ज़ की तारीफ को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। लफ्ज़ की किस्में दर्ज झेल हैं। अल्फाज की कुछ किस्में होती हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, किस्में मतलब प्रकार, दर्ज झेल मतलब निम्नलिखित हैं। अलिफ, मुफरद अल्फाज। मुफरद अल्फाज वो अल्फाज, ये पहली किस्म है, अल्फाज की पहली किस्म है। ठीक है, नंबर एक, वो लफ्ज़ जो अकेले हों मुफरद अल्फाज कहलाते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस वगैरह इत्यादि। ठीक है, तो दोस्तों बात यहाँ पर यह समझ आई कि जो अल्फाज अकेले वो इस्तेमाल होते हों उन्हें हम मुफरद अल्फाज कहते हैं। तो पहले तो हम मुफरद को ही समझ लेते हैं। लफ्ज़ मतलब होता है शब्द हो गया, और मुफरद, मुफरद दोस्तों कहते हैं एक वचन शब्द। हिंदी में अगर बात कहेंगे तो एक वचन शब्द। ठीक है, मुफरद मतलब अलहदा। ठीक है, फर्दन फर्दन नमाज पढ़ी मतलब अलहदा अलहदा नमाज पढ़ी। ठीक है, उसी का जो है यहाँ पे मुफरद कहा गया है, उसी से लिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और अगर समझने की ज़रूरत हो तो यूँ समझ लो, कोई भी लफ्ज़ जो जुमले में इस्तेमाल होने के बजाय तन्हा इस्तेमाल हो रहा हो तो हम उसे मुफरद लफ्ज़ या अल्फाज कहेंगे। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही फेल हो। ठीक है, लड़का, घोड़ा, गाय, जो अभी हमने मिसालें दी, एग्जाम्पल दिए, मैदान, घर, बकरी, कुछ भी। ठीक है, तो ये सब क्या है, अलहदा अलहदा हो रहा है। उम्मीद है कि आप मुफरद अल्फाज को समझ गए होंगे, यानी टुकड़े टुकड़े शब्द। ठीक है, चलते हैं हम आगे अपने दूसरी किस्म की तरफ। लफ्ज़ की दोस्तों दूसरी किस्म होती है मुरक्कब अल्फाज।
मुरक्कब अल्फाज। अब हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं उन्हें हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, जैसे गुलबदन, कदीम मस्जिद वगैरह। अच्छा, इनकी जो है माना भी थोड़े थोड़े अगर आप लिखते चले तो बेहतर होगा। कदीम मतलब पुराना या पुरानी होता है, गुल मतलब फूल होता है, बदन मतलब शरीर होता है। ठीक है, तो अजीज साथियों, प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है एक ऐसा लफ्ज़ जो और अल्फाजों से मिलकर बने, ठीक है, उसे मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। या यूं समझ लो कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ मुरक्कब कहलाता है। जैसे जैद एक ज़हीन लड़का है, निमरा एक सादा लड़की है, रियाज पक्का नमाजी है। ठीक है, यह हमारा घर है, ये हमारा पेन है। तो क्या हो गया, इससे बात जो है बन रही है मुकम्मल। ठीक है, लफ्ज़ों का जो है जुड़ाव पैदा हो रहा है। वहाँ अलग था लफ्ज़, बिल्कुल टुकड़े पड़ा हुआ था, उन टुकड़ों को जोड़ दिया गया है। टुकड़े अलग अलग होंगे तो मतलब मुफरद होएगा, और जोड़ दी जाएंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है, पूरे सेंटेंस में होंगे। ठीक है, तो वो जो है मुरक्कब अल्फाज कहलाएंगे। हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया, मिसाल बता दिए। जैद एक ज़हीन लड़का है, ठीक है, निमरा एक सादा लड़की है, रियाज एक बड़ा नमाजी लड़का है, और हामिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी आदत बहुत अच्छी है। कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुरक्कब को समझ गए होंगे। अब इसकी कुछ किस्में बनती हैं, इनकी दो किस्में हैं। ठीक है, ठीक है, एक मुरक्कब की याद रखिएगा। ठीक है, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। पहले हम बात कर लेते हैं मुरक्कब ताम की। पहले पढ़ लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ या जुमला जिसमें पूरी बात मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल बोलते हैं पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह हो जाए और समझ में आ जाए। मसलन ये राशिद का चैन है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ यानी शब्दों का संग्रह यह जुमला जिसमें पूरी बात मुकम्मल हो जाए और समझ में भी आ जाए, जैसे कि राशिद का ये चैन है। अब हम थोड़ी दूसरी भाषा में बात करते हैं, थोड़ा आसान भाषा में, आसान ज़बान में। मुरक्कब ताम, जैसा कि इसके नाम से ही ये पता चल रहा है, ज़ाहिर हो रहा है, समझ आ रहा है, इसके लफ्ज़ी माने ही होते हैं कि मुकम्मल होना, पूरा होना। मुरक्कब ताम का लफ्ज़ी माना क्या होता है? पूरा होना, मुकम्मल होना, जिससे पूरी बात का मतलब या माना या मफहूम या कि जो बंदा सामने वाला कहना क्या चाह रहा है पूरी तरह समझ आ जाए, सुनने वाला फाइनली समझ जाए कि अच्छा ये बात है। ठीक है, वो मेरा खेत है? ये मेरी गाय है। ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, कुछ भी, तो बात फाइनली समझ में आ जाएगी। इसे हम मुरक्कब ताम कहेंगे। बात पूरी तरह, बात का मतलब जो है समझ में आ जाएगा, उसे हम मुरक्कब ताम कहते हैं। ठीक है, तो फाइनली आप समझ गए होंगे मुफरद अल्फाज अलहदा अलहदा, मुरक्कब अल्फाज उन जो लफ्ज़ों को जो टुकड़े पड़े थे उनको जोड़ दिया गया, और मुरक्कब ताम बात को पूरी तरह समझ लिया गया, बात को पूरी तरह समझ लिया गया। अब बात करते हैं दूसरी किस्म की, मुरक्कब नाक़िस। तो दोस्तों मुरक्कब नाक़िस को पहले पढ़ लेते हैं, बाद में समझेंगे। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जिससे पूरी तरह बात मुकम्मल, जिससे पूरी बात मुकम्मल ना हो और समझ में ना आए। मसलन काली बकरी, पीली दीवार, इस तरह के मुरक्कब अल्फाज के मजमूए को हम मुरक्कब नाक़िस या कलाम नाक़िस भी कहते हैं। इसकी भी दो किस्में हैं मुरक्कब नाक़िस की। तो पहले हम मुरक्कब नाक़िस को ही समझ लेते हैं। दोस्तों इसकी जो दूसरी किस्म जो अभी हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब नाक़िस, आपको सुनकर ही समझ आ रहा होगा कि लफ्ज़ ही ऐसा है नाक़िस। नाक़िस का मतलब क्या होता है?
अधूरा, किसी कमी का होना, जिसमें कोई कमी हो, कोई कोई खामी हो, या यूं कह लो नामुकम्मल हो, ठीक है। इसमें जो है बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। अब जैसे कि बात इन्होंने एग्जाम्पल लिया है काली बकरी, कोई बात समझ में आई पूरी फाइनली। पीली दीवार कहाँ है, कितनी बड़ी है, कैसी है, ठीक है। तो ये जो है कोई बात मुकम्मल नहीं हुई, पूरी तरह बात जो है बात का मतलब वाज़ेह नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। तो ऐसे ही लफ्ज़ों को जो है हम मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। इसकी दो किस्में हैं, ठीक है, मुरक्कब नाक़िस की। मुरक्कब ताम में पूरी तरह बात समझ में आ जाती है और मुरक्कब नाक़िस में बात अधूरी रह जाती है, ठीक है। आपको बात समझ आ गई होगी। अगर और एग्जांपल अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही हो तो और अगर एग्जांपल की बात है जैसे कि चार आम, काली बकरी और सफ़ेद बकरी, या कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि मोबाइल है, महंगा मोबाइल। अगर हम ये कहें ये वाला मतलब कोई बड़ा मोबाइल हम ख़रीद कर लेकर के आए, तो उस फाइनली बात कहें तो वह मुरक्कब ताम में होएगी। अधूरी बात महंगा मोबाइल, ये अधूरी बात हो गई, तो ये मुरक्कब नाक़िस हो गया, ठीक है। चलते हैं हम अगले किस्म की तरफ। मुरक्कब नाक़िस की दो किस्में, अब हम उनको वाज़ेह कर लेते हैं, ठीक है। पहला है अलिफ मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी। गैर इम्तिज़ाजी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर बनने वाले ऐसे मुरक्कब अल्फाज जिनमें उनके अज्जा का मतलब होता है सामग्री की भी हो सकता है और टुकड़े टुकड़े करने पर, यहाँ पे होएगा टुकड़े करने पर अपने हालत में कोई तगय्युर या तब्दीली यानी बदलाव, चेंजेस नहीं होती, रूनुमा नहीं होती, कोई तब्दीली कोई चेंजेस नहीं होती। कहने का मतलब ये गैर इम्तिज़ाजी, बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मुरक्कब नाक़िस का जो दो किस्में हैं उनमें से पहली किस्म है मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी। मतलब ये है कि शब्दों को तोड़ने पर, अलग अलग करने पर इनमें कोई बदलाव नहीं आता। बोलते ना संधि विच्छेद जो से बोलते हैं हिंदी में, अगर उसको टुकड़े टुकड़े करेंगे तो जो है कोई बदलाव नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गुलकंद, हाँ, गुल माने फूल था, ठीक है, तो यहाँ पर भी जब अलग किया गुल धन कंद हैं, दोनों लोग जो है ये वाला और ये वाला दोनों जो है अपने अपने माने पर बने हुए हैं। खुशबू को जब अलग अलग किया खुश धन बू, तो ये जो है गुल धन बदन ये जो है अपने माने पर टिके हुए हैं। ऐसे मुरक्कब अल्फाज जिनके अज्जा टुकड़े करने पर, अलहदा करने पर, संधि विच्छेद करने पर बदस्तूर अपने पूरी तरह अपने माने पर कायम रहेंगे, माना उनका नहीं बदलेगा, ठीक है, तो उन्हें हम मुरक्कब इम्तिज़ाजी कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए। अब दूसरी किस्म है मुरक्कब इम्तिज़ाजी, सेम उसका उल्टा। इनके अज्जा, इनके टुकड़े जब इस तरह होंगे, अलग अलग जब किया जाएगा, ठीक है, तो एक मालूम होने लगे। कहने का मतलब ये मुरक्कब, पहले पढ़ लेते हैं। मुरक्कब जुमले के अज्जा जब इस तरह एक दूसरे से मिल जाएं कि वो एक मालूम होने लगे, और जब उनको अलग अलग करें तो उनमें ज़ाती नौइयत तब्दीली आ जाए, यानी बदलाव आ जाए। जब अलग अलग करें तो बदलाव आ जाएगा, और जब एक करेंगे तो उनका कोई ना कोई सार्थक शब्द उनका मतलब निकलने लगेगा, ठीक है, तो उन्हें हम मुरक्कब इम्तिज़ाजी कहते हैं। जैसे हिंदुस्तान को ज़रा अलग अलग करो, कुछ मतलब समझ के आएगा, हैं, समझ में आ जाएगा। और कोई सा भी नाम ले लो, नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो बहरहाल, तो जिसमें जो है संधि विच्छेद करने पर, टुकड़े करने पर अगर अपने माने पर कायम ना रहे तो वो है मुरक्कब इम्तिज़ाजी, और जिसमें अलग अलग करने पर भी अपने माने पर टिके रहे वो है गैर इम्तिज़ाजी, मतलब ना बदलने वाला, ठीक है। चलते हैं, तब्दीली आ जाए तो उन्हें हम मुरक्कब इम्तिज़ाजी कहते हैं। आगे बात करते हैं मुरक्कब अल्फाज कैसे बनते हैं।
मुरक्कब अल्फाज कैसे बनते हैं? मुरक्कब अल्फाज बनाने के लिए साबिक़ा और लाहिक़ा का इस्तेमाल किया जाता है। साबिक़ मतलब पहले, यानी पहले लफ्ज़ के पहले, और लाहिक़ा यानी बाद में आने वाले को कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग और जो प्रत्यय होता है ना, साबिक़ा उपसर्ग और लाहिक़ा प्रत्यय, साबिक़ा उपसर्ग और लाहिक़ा प्रत्यय, ठीक है। अच्छा, इसी क्लास में आज हम साबिक़ा और लाहिक़ा को भी समझ लेते हैं, वरना साबिक़ा और लाहिक़ा को हम अलग से क्लास करने वाले थे, ठीक है। चल लेते हैं, समझे। साबिक़े और लाहिक़े तफसील निम्नलिखित है, दर्ज झैल है। अलिफ साबिक़ा, साबिक़ा के लफ्ज़ी माने पहले आने वाला है। हिंदी की तरह उर्दू में भी लफ्ज़ से पहले साबिक़े जोड़कर मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं, जैसे हम, धन, ख्याल। अच्छा, मूल शब्द है भाई। उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग क्या होता है? जो मूल शब्द होता है, ठीक है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा होता है। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है, जो मेन शब्द है, जो मुख्य लफ्ज़ है ख्याल, इसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है। अंडरलाइन जो है, जितने भी अंडरलाइन हैं, ये सब जो है मूल शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है? हम। उपसर्ग क्या लगा हुआ है? साबिक़ा क्या लगा हुआ है? हम। और धन, ख्याल, ठीक है। तो मिलकर क्या बना? इज इक्वल टू हम ख्याल, ठीक है। बा धन वुजू, बा वुजू, ठीक है। मूल शब्द क्या है? वुजू। और उपसर्ग क्या है? बा। यानी कि हम बात कर रहे हैं साबिक़ा। साबिक़ा क्या है? बा। साबिक़ा क्या है? हम, ठीक है। हम ख्याल, हम ख्याल। बा धन वुजू, बा वुजू, ठीक है। जी धन शान, ठीक है। यह उपसर्ग हो गया यानी साबिक़ा हो गया, यह मूल शब्द हो गया यानी मैन लफ्ज़ हो गया, ठीक है। तो जी धन शान क्या हो गया? दीशान, ठीक है। खुश धन बू, खुशबू। बद धन ज़बान, ठीक है, बद ज़बान। गैर धन मुनासिब, गैर मुनासिब, ठीक है। ये बीच वाले जो अंडरलाइन है, ये वाले जिन पे नहीं हम कर देते हैं, ये अंडरलाइन जो है ये मूल शब्द है, मुख्य लफ्ज़ हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये साबिक़ हैं, बद, खुश, गैर, ठीक। तो गैर धन मुनासिब, गैर प्लस मुनासिब, ठीक। गैर धन मुनासिब, गैर मुनासिब, ठीक है। ये हो गए हमारे साबिक़े। ये देख लगे हम लगा, ठीक है। बा और जी, खुश, ये सब जो है साबिक़ा है। जब इन दोनों में मिले तो लफ्ज़ ये बने, ठीक है। असल लफ्ज़ क्या थे? ख्याल, वुजू, शान, ठीक है। हम ख्याल, बावुजू, दीदन शान, जीशान, खुशदन बू, खुशबू, बदन ज़बान, बदज़ुबान, और गैर धन मुनासिब, गैर मुनासिब, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लाहिक़ा। लाहिक़ा के लफ्ज़ी माने आते हैं बाद में आने वाला। उर्दू में कसीर तादाद, कसीर मतलब ज़्यादा होता है, तादाद मतलब क्वांटिटी होता है, ठीक है, में ऐसे अल्फाज यानी ऐसे शब्द हैं जिनके आखिर में लाहिक़ा लगाकर यानी कि प्रत्यय लगाकर उन्हें इसमें सिफत बनाया गया है, जैसे नज़र धन बंद, नज़र बंद। देखें, अब यहाँ पर जो मूल शब्द है, असल लफ्ज़ जो है ये पहले वाला है, बाद में लग रहा है ये बंद, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है? प्रत्यय, यानी कि ये वो साबिक़ा था, ये लाहिक़ा है, ठीक है। प्रत्यय को क्या कहते हैं? लाहिक़ा। यहाँ पे लाहिक़ा क्या है? बंद। नज़र धन बंद, नज़र बंद, ठीक है। भोला, तो भोला क्या है? भोला क्या है? असल लफ्ज़ है ये। और ये पन क्या है? लाहिक़ा है, यानी कि प्रत्यय है। भोला धन पन, भोलापन, ठीक है। नकाब धन पोश, ठीक है, नकाब पोश। ज़्यादा धन तर, ज़्यादातर। तकलीफ धन दह, तकलीफ दह, ठीक है। और लब धन रेज, क्या हो गया? लबरेज। लबरेज मतलब क्या होता है? भरा हुआ। तकलीफ दे मतलब ज़्यादा, ज़्यादातर मतलब आमतौर पर, ठीक है। नकाबपोश छुपा हुआ, भोलापन, ये सब जो है क्या हो गया? लाहिक़ा हो गया। नज़र धन बंद, नज़र बंद, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से। मैंने हर एक लफ्ज़ को हर एक तरीके से, पॉइंट ऑफ व्यू तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। देखें, लाहिक़ा जो कब लगता है? लाहिक़ा बाद में लगता है, साबिक़ा पहले लगता है। साबिक़ा उपसर्ग है और लाहिक़ा प्रत्यय है, ठीक है। और मूल शब्द का, इनके मूल शब्द का, उपसर्ग का भी और प्रत्यय का भी, दोनों का रूल्स जो होता है वो ये होता है, मूल शब्द का कोई ना कोई
मतलब कोई ना कोई माना ज़रूर निकल रहा होता है। आप चाहे कोई सा भी ले लें, ये देखें ये मूल शब्द है अंडरलाइन जो है, लाल काली काली, नज़र, भोला, नकाब, ज़्यादा, तकलीफ़, इनका जो है ज़रूर जो है कोई ना कोई माना, कोई ना कोई मतलब निकल रहा होगा। इनका निकले या ना निकले, इनका कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका ज़रूर निकलेगा, लाजमी निकलने वाला है। ठीक है, तो ये जो मूल शब्द होएगा, ठीक है, उनके बाद जो लगेगा वो होगा लाहिक़ा, और जो पहले लगेगा वो होगा साबिक़ा। ठीक है, लब धन रेज़, मूल शब्द असल लफ्ज़ है लब, और लाहिक़ा क्या है, रेज़, लब धन रेज़, लब रेज़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए और हमारे लिए भी दुआ की दरख्वास्त है, आपसे दुआ कीजिएगा और मेहनत करते रहिएगा। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपको वो जो है रीड के बिलखुसूस अच्छे से अच्छे हम किताबों से जो है निकाल रहे हैं, अच्छे से अच्छे आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।